हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है इस जर्नी में, जिसको समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बीच जो एक साइलेंस होता है वो आप लोग कांटेक्ट में आते हैं और फिर उसके बाद कुछ समय बाद आप दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। आप अपने ट्विन से कांटेक्ट करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, उनको कॉल करते हैं, पर उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता या फिर एक साइलेंस आ जाती है। तो जब आपके ट्विन की तरफ से साइलेंस आता है, वो आपके अंदर एक ट्रिगर लाता है रिजेक्शन का, सेल्फ रिजेक्शन का। एंड इट्स ओके, सेल्फ रिजेक्शन इज ओके, बट वो टाइमलाइंस एक्टिवेट कर देता है पास्ट के, जब आपको लगता है आपके ट्विन ने आपको रिजेक्ट करा था, बट असल में अगर देखा जाए तो आपके ट्विन ने आपको रिजेक्ट नहीं करा था। आपका ट्विन आप ही का प्रोजेक्शन है, तो आपने अपने आप को रिजेक्ट करा था, जो आपके प्रोजेक्शन ने सेम करा। तो वो सारी टाइमलाइंस एक्टिवेट हो जाती है जब आज से, पास्ट से लेकर अभी तक आपके ट्विन ने आपको लगता है आपको रिजेक्ट करा, तो वो सेल्फ रिजेक्शन थी। सेकंड इसमें आ जाता है कि आपका ट्विन रिप्लाई नहीं करता, फोन नहीं उठाता। फर्स्ट तो आप सेल्फ रिजेक्शन में जाते हो। दूसरा, आप अपने ट्विन को ब्लेम करने लग जाते हो। और आप चाहते हो, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, अभी भी फिर बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो इट्स ओके कि अगर आप अपने ट्विन को मैसेज करते हो, इट्स ओके कि अगर आप उनसे झगड़ा करते हो कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके इन दिस जर्नी। बट खुद को जज मत करिए कि आप ये कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, ये करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इट्स ओके, एवरीथिंग इन दिस जर्नी इज ओके। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब आप अपने आप को जजमेंट देने लग जाते हो, वो काइंड ऑफ अ रिजेक्शन है। तो गिल्टी नहीं होना है, और गिल्टी जो आप होते हैं कि मैंने अपने ट्विन को मैसेज करा, दैट वाज मेंट टू हैपन, वो होना लिखा था। और फिर आता है आपका ट्विन ने रिप्लाई नहीं करा मैसेज का या कॉल का, और आप एकदम गुस्सा हो जाते हो, आपका गुस्सा बाहर निकलता है, एंगर निकलता है, आप अपने ट्विन को ब्लॉक करते हो गुस्से में। तो वो सब कहाँ से निकल गया है? वो ये 3D की टाइमलाइंस एक्टिवेट हो जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि पास्ट में वो पास्ट के सारे एंगर, वो सब आपकी स्टोरी रिक्रिएट होना आपके माइंड में शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो एक नया टाइमलाइन क्रिएट करता है जिसमें अगेन वो सेम चीज रिपीट होती है, जब तक आप उस ट्रिगर और उस वोंड से नहीं निकलते। इसलिए बोलते हैं सेल्फ हीलिंग बहुत समय लेती है। इसकी समझ बहुत डीप चाहिए समझने के लिए कि ये जो 3D मैट्रिक्स है, उससे बाहर निकलने के लिए सेल्फ हीलिंग बहुत डीप होनी चाहिए, और इसलिए लोग आइसोलेशन में जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे। तो जब आप अपने ट्विन को ब्लेम करते हैं कि उसने रिप्लाई नहीं करा, मैं आपको ये बोलूंगी इट्स ओके उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। आपको ये देखना है कि आपके अंदर का जो वो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, उसको आप किस तरह से ऑनर करो, उसको आप किस तरह से नरिश करो, उसको आप किस तरह से लव करो। सेल्फ लव इनर चाइल्ड को किस तरह से करो, जजमेंट के बिना। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर ये रहा है, जब मुझे कोई बोलता था कि तुम मोटी हो, तो आई स्टॉप सीइंग माई सेल्फ इन मिरर, और वो रिजेक्शन दोबारा से वापस आया व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अगेन टू माई ट्विन।
वो सर रिजेक्शन वापस आया। हालांकि मेरी ट्विन कभी इस बारे में बात नहीं करती, बट वो क्यों एक्टिवेट हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे टाइमलाइन में था, और आपका ट्विन वो सब चीज़ एक्टिवेट करेगा जो 3D में फॉल्स टाइमलाइन में है। वो फॉल्स टाइमलाइन सब एक्टिवेट करेंगे। तो इसको एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है, एक्सेप्ट माई बॉडी एज इट इज, और आई नरिश माई बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। एंड आपको आपके ट्विन, जब आप अपना इनर चाइल्ड देखोगे, अपने इनर चाइल्ड को नरिश करोगे, अपने इनर चाइल्ड को वो लव दोगे, तो क्या पता आपकी ट्विन की जो साइलेंस है वो आपको, उनके बच्चे का एक तरीका है आपसे बात करने का, उसमें ट्रिगर होने वाला कुछ नहीं है। जब आपका अंदर का बच्चा है, उसका तरीका है आपके ट्विन से बात करने का, मैसेज करने का, उनसे मिलने का, कि मिलो, अच्छा चलो बात करते हैं, मैसेज करते हैं, या ईमेल करने का कि कैसे हो, क्या है, वो आपका अंदर के बच्चे का एक तरीका है। तो क्या पता आपके ट्विन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्विन का भी वो तरीका है आपको साइलेंस देना। उनके अंदर का बच्चा है जो आपको साइलेंस दे रहा है। तो उसको ब्लेम करने से क्या होगा, आप मल्टीपल फ्यूचर टाइमलाइंस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप ब्लेम में ही जाओगे। आप ये सब एक्टिवेशन जो दे रहे हो अपने अंदर, वो देना बंद करो, और उनको प्रोजेक्ट करना बंद करो, क्योंकि वो आपका परफेक्ट प्रोजेक्शन है। रियल प्रोजेक्शन आपका आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, कोई भी नहीं है। और वो सारी टाइमलाइंस, क्या होता है कि जब आप अपने ट्विन को ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो सारी टाइमलाइंस एक्टिवेट हो जाती हैं, और हर कोई इंसान जिससे आप मिलोगे वो आपके ट्विन का ही प्रोजेक्शन होगा। तो जब आप उन प्रोजेक्शन से मिलोगे तो आप उसी ब्लेम गेम में जाओगे। तो इन सब टाइमलाइंस को बंद करने के लिए पास्ट की आपको खुद को नरिश करना होगा, और ये समझना होगा कि अगर वो साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये उनका तरीका है आपसे बात करने का। साइलेंस में भी बहुत कुछ होता है ना। तो साइलेंस को पर्सनली लेने की बजाय उनके अंदर के बच्चे को देखो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आपको देखते ही या आपके मिलने से उनके अंदर के सारे फियर, लव सब एकदम से बाहर आ जाता है। उनके अंदर का गुस्सा, एंगर, सब सब टाइमलाइन से एक्टिवेट हो जाती हैं। उनकी चीजें समझो कि वे क्यों इस जर्नी में आपके साथ नहीं जाना चाहते, क्यों वो फियर करते हैं चीजों को, क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं इन सब चीजों को। जब आप उनके परसेप्शन से चीजें समझेंगे तो आप अपने चाइल्ड, इनर चाइल्ड को नरिश कर रहे हैं, और साथ साथ आप अपने ट्विन के इनर चाइल्ड को भी नरिश कर रहे हैं। आप दोनों को नरिश कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का प्रोजेक्शन हो। तो जब आप अपने प्रोजेक्टर को, प्रोजेक्टर में कोई चीज़ दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वो अपने अंदर पहले लाइट जगानी होगी उस चीज़ की जो प्रोजेक्टर में शो होगी, एंड द थिंग इज कि वो फिर वापस आपको प्रोजेक्ट होगी। तो जब तक आप ये टाइमलाइन नहीं बंद करोगे, आपका ट्विन भी नहीं बंद करेगा उस साइड से। एंड इस वर्ल्ड में बहुत लोग हैं जो फॉल्स टाइमलाइन में हैं, 3D में हैं, और बहुत कोशिश करते हैं आपके और आपके ट्विन के बीच आप मिल ना पाओ, आप बात ना कर पाओ, और बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती है, क्योंकि आपके और आपके ट्विन के मिलने से एक बहुत ही बड़ा टाइमलाइन ओपन होता है, जो आप दोनों के बीच यूनियन, इनर यूनियन की तरफ आपको लेके जाता है। एंड बस इतना ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने ट्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझो, और उनके लिए दिल में प्रेम रखो, अपने लिए प्रेम रखो, एंड बी वन विद गॉड, दैट्स इट, बी वन विद गॉड। नमस्ते।